देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन के ताल्लुक से एक चीज़ समझ में आई है कि बहुत सारे पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनका एडमिशन केंद्रीय विद्यालय के अंदर होना चाहिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन एक खासदार को सिर्फ 10 एडमिशन्स कराने का पावर होता है, यानी कि 10 लोगों के ही कूपन्स केंद्र सरकार हमें भेजती है। उसमें से आप जिस किसी को चाहे वो एडमिशन करा सकते हैं, जिस किसी को चाहे आप वो एडमिशन करा सकते हैं। एक सवाल ये है कि बहुत गरीब के लोग जो होते हैं वो ये समझते हैं कि चलिए भाई मैंने है तो दिया हुआ, मेरा एडमिशन हो जाएगा करके। अब वो एडमिशन कैसा होना चाहिए, या तो हमने अपने रिकमेंडेशन खुद अपना तय करना कि ये मेरे करीब का है, ये मेरे करीब का है, ये मेरे करीब का है, और उसको हमने अलॉट कर देना, या हर पेरेंट जो ज़रूरतमंद है, जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसका ख्याल रखते हुए हमने ये तय किया था कि हम जितने भी रजिस्ट्रेशन आएंगे, मेरे हिसाब से तकरीबन 170 लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन कराया था हमारे पास, सिर्फ महज 10 सीटों के लिए। तो वो 170 सीटों को हमने है तो चिट्ठियां बनाई और सभी बच्चों के जरिए ही ये पूरे चिट्ठियां उठा के 10 के 10 इनके सामने ही हमने कराए हैं, ताकि इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी रहे और पेरेंट्स को भी ऐसा न लगे कि मैंने दिया था, मेरा नहीं हुआ, इसका हो गया, उसका हो गया है। तो इनके सामने ही सभी चिट्ठियां लाई गई है और इनके सामने ही ये पूरा प्रोसीजर एक ट्रांसपेरेंसी के जरिए किया गया है। तो अपने लेवल के ऊपर ये कोशिश कर रहा हूँ कि औरंगाबाद के अंदर चूंकि आर्मी का एक बड़ा बेस है और पहली प्राथमिकता जो होती है वो डिफेंस के बच्चों को दी जाती है, सिविलियंस का बहुत कम कोटा होता है। अब इतने बड़े जिले के अंदर आप सिर्फ अगर 10 बच्चों को अगर अपना सिविलियन कोटे के अंदर से देते हैं तो बहुत सारे लोगों की जो ख्वाहिशें होती है वहाँ पे पढ़ाने की, वो पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए मैंने केंद्र सरकार को लिखित के अंदर दिया हूँ कि औरंगाबाद को एक और केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन किया जाए और उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी है तो राज्य सरकार की मीटिंग के अंदर ये बात पुटअप करी थी कि बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस का ये मसला आ रहा है कि जो 4 महीने स्कूल नहीं थे, बसेस नहीं चल रही थी, वहाँ पे दूसरे उनके कोई एक्टिविटीज़ नहीं चल रही थी, उसके बावजूद भी जो बच्चों से फीस मांगी जा रही है, तो ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी है। क्योंकि अभी हर कोई परेशान है, तो उसमें क्या रियायत देनी चाहिए, इस बारे में सरकार ने कहा कि हम विचार करके इसके ऊपर फैसला करेंगे। अब वो फैसले का इंतजार हमको भी है कि वो क्या रियायत स्कूल को भी तकलीफ ना हो और पेरेंट्स को भी तकलीफ ना हो। सर, एक छोटा सवाल ये, सिर्फ खासदार इम्तियाज अली साहब ही क्यों सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं, बाकी पार्टियां या बाकी खासदार जो 20 साल साहब आप उनसे पूछिएगा, मेरा काम मैं जानूँ, उनका काम वो जाने।